जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन पिटिशनर को, उन वकील साहब को, उन जज साहब को जिन्होंने बहुत लंबा जो मामला विचाराधीन था उसको क्लियर किया और एमएसपी को सबके बराबर किया। तो 5200 से बढ़ाकर जवानों की और जेसीओ की भी एमएसपी 15,500 रुपये की। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो कल सभी को पता है, कल कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और कल ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आदेश जारी हो चुके हैं कि अब जो इससे बाद में मिलिट्री सर्विस पे सबकी इक्वल होगी। मिलिट्री सर्विस पे विल बी इक्वल टू द जवान, जेसीओज एंड ऑफिसर्स। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज हम बताते हैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो भी जवान जेसीओ जो पेंशन के रिटायरमेंट के नजदीक बैठे हैं उनके दिल में एक साल पहले से यही आता है कि हमें कितना मिलेगा, क्या कुछ मिलना चाहिए, कितना मिलता है। तो मैक्सिमम पीपल डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट देयर बेनिफिट्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिटायर। तो हाउ मच विल वी गेट। तो आज मैं क्लियर बताऊंगा कि हमें क्या क्या मिलता है और किस हिसाब से मिलता है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट 2024 में रिटायरमेंट सैनिकों को पेंशन और फंड कितना मिलेगा। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 2024 में जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उन सैनिकों को पेंशन और फंड कितना मिलेगा। तो टुडे आई विल टेल यू फ्रॉम सिपाही टू ऑनरेडी कैप्टन हाउ मच विल दे गेट आफ्टर द रिटायरमेंट, कितनी पेंशन होगी, कितने उनके फंड्स होंगे। तो मैं एक एक क्लियर करके बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलो पहला पॉइंट है हमारा पेंशन। कंफ्यूज है कि मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। हर आदमी को कंफ्यूज है, जिसकी भी सर्विस 1 साल है, 6 महीने रह रहे, वो हर रात दिन यही आंकड़े लगाता है, मुझे कितना फंड्स मिलेगा, कितनी मुझे पेंशन मिलेगी। तो मैं मोटे तौर पर लेते हैं फॉर एग्जांपल, यदि किसी सिपाही की बेसिक 40,000 है, इफ द सिपाही हैज 40,000 ऑफ बेसिक पे, तो 40,000 बेसिक पे प्लस 450 रुपये क्लास पे। सूत्र है बेसिक पे प्लस क्लास पे प्लस एमएसपी। अभी तो मैंने पुराने हिसाब से लगा रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, नहीं बढ़ा, लेकिन ये क्लियर है, लेटर आ चुका। तो मैं आपको पुराने हिसाब से बता देता हूँ कि आपकी कितनी पेंशन मिलती बनेगी और कितने आपको फंड्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कैलकुलेशन करें, बेसिक पे प्लस क्लास पे प्लस एमएसपी और गुना 50/100 और प्लस डी। तो फॉर एग्जाम्पल 40,000 बेसिक है, उसमें 450 रुपये हमने प्लस कर दिया क्लास पे। अब एमएसपी कितनी है, 5200 रुपये। जेसीओ और सिपाही की कितनी, 5200 रुपये। तो 450 क्लास पे प्लस 5200 इंटू 50/100। अब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब बच गया हमारे पास 40,000 प्लस 450 प्लस 52 और गुना 50। तो इनको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, पेंशन बता रहा हूं मैं, 24,560 रुपये। मतलब नियर अबाउट लगभग इतनी आ जाएगी, 24,000 जो हमारी पेंशन आ जाएगी। और इसमें ऐड हो जाएगा डीए, जो भी डीए अभी हमारा 50% है तो वो हमारा डीए ऐड हो जाएगा। अभी हम लेते हैं कि ऑनरेडी कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को, इनको एमएसपी कितनी मिलती है, इनको कुछ चेंज हो जाएगा। इनको एमएसपी वही 15,500 के हिसाब से मिलती है। तो सिपाही से सूबेदार मेजर तक एमएसपी हमने 1200 के हिसाब से जोड़ी है, और ऑनरेडी कैप्टन और लेफ्टिनेंट साहब जो है ये ऑफिसर्स में आ जाते हैं। तो इनकी वजह इसमें फर्क आ जाएगा। इनकी एमएसपी जब यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो ये 1200 की जगह 15,000
500 जोड़ी जाएगी और कैलकुलेशन निकाल लिया जाएगा। अभी हम चलते हैं फंड्स क्या मिलते हैं। हम जब रिटायर हो रहे तो हमें क्या क्या फंड्स मिलते हैं। तो फंड्स पहला होता है हमारा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट हमारी कितनी जो छुट्टियां इनकैशमेंट हुई है उसका, अभी हमने लीव इनकैशमेंट का भी हर चीज का हम फार्मूला बताएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू रूल यू विल हैव टू फाइंड आउट योर पेंशन। तो लीव इनकैशमेंट का सीधा सा सूत्र है बेसिक पे प्लस डीए, जो आज आपकी बेसिक है, प्लस जो आज डीए है, बेसिक प्लस डीए इन डिवाइडेड बाई 30/30 हो गया। और नंबर ऑफ डेज, आपने कितने दिन की लीव इनकेश किए, हाउ मेनी डेज डिड यू इनकेश योर लीव। तो फॉर एग्जांपल मानो आपने 300 दिन की है, 300 दिन की लीव इनकेशमेंट हुई। तो अभी हम आपको निकालते हैं, जैसे बेसिक पे 40,000 प्लस डीए 50% है 20,000 इंटू बटे 30, जो मैंने यहाँ बताया था डीए 30, और इंटू जितने नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन की हमने छुट्टियां इनकेश की है। मान लो 6 महीने हैं, 380 दिन हमारे हो रहे हैं, 300 डेज मान लो हमारा हो गया, 300 दिन हमने किया है, तो इंटू 300 हो गया। तो इसको काटो 0 से 0, 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 60। अब 60 को 3 30 हो गया, 10 ही हो गया। अब इस 60 को 10 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 6 लाख। तो ये हमारी हो जाएगी 300 दिन। अगर हमारी लीव इनकेशमेंट है तो हमें लीव इनकेशमेंट का कितना मिल जाएगा 6 लाख रुपए। ये होगी हमारी लीव इनकेशमेंट। अगला मिलता है हमें क्या, ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी किस हिसाब से मिलती है, उसका सूत्र क्या है, बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस डीए बटे 2 इंटू सर्विस। जितनी भी हमने सर्विस की है उसका गुना वो सर्विस प्लस 5। मान लो मैंने 17 साल सर्विस की है तो उसमें प्लस 5 और कर लो। तो ये जो हमारा बन जाएगा ग्रेजुएटी। तो पहले 20,000 के करीब थी, अभी इसमें 25% का और इजाफा कर दिया है, तो 25% इसमें और जोड़ेंगे। अभी तक यहीं पे आ जाओ, बेसिक पे एमएसपी, बेसिक प्लस एमएसपी प्लस डीए बटे 2 इंटू टोटल सर्विस प्लस 5। तो ये हम अब करते हैं, मान लो 40,000 रुपये वाले सिपाही की, तो 40,000 प्लस मैंने क्या बताया था, बेसिक पे मिलिट्री सर्विस पे 5200 मिलिट्री सर्विस पे प्लस 20,000 डीए, अब गुना हो गया 22। अब ये जो क्या है कि मैंने बताया था टोटल सर्विस, तो ये हो गया 17 5 22। तो इसके बटे हो गया 2। अब 2 से चलो ये काट देते हैं हम, 11 हो जाएगा। अब करो 40,000 प्लस 5200 प्लस 20,000 इंटू 11। तो ये लगभग आपका निकल के आ जाएगा 7,48,000 समथिंग। और इसमें 25% और जोड़ लो, तो इसका 25% आएगा, वो तकरीबन जुड़ के इसमें हो जाएगा 9,35,000 समथिंग। ये मिल गया। अदर फंड्स हमें क्या मिलते हैं जब हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, जब हम आते हैं वहां से, तो सीए जो भी हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से वो बचा हुआ है, जो एचआरए है, एलटीए और ट्रांसफर, तो तकरीबन 2 लाख रुपए हमारा ये जुड़ जाता है। अभी आता है मेन आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितना है, जो सिपाही का तकरीबन 12 लाख करीब हो जाता है कम्युनिकेशन। अब मैं रैंक वाइज सभी का बताऊंगा कि किस रैंक में कितने उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, कितने इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो अभी मान लो सिपाही की मैं लेता हूँ, नोट कर लेना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सिपाही का लीव इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 लाख रुपए, कम्युनिकेशन 12 लाख, और ग्रेजुएट की 9,35,000 समथिंग, एजीआई 6 लाख,
जीपीएफ फंड जो है 10 लाख, अदर जो हमें मिलता है वो 2 लाख। तकरीबन एक सिपाही जो 2024 में रिटायर हो रहा है 45 लाख 35,000 के करीब लाएगा। उसके बाद आ जाता है नायक और इक्विवेलेंट, नायक और उसके बराबर रैंक वाले, तो उनके लीव इंक्रीजमेंट का मिलेगा 7 लाख, कम्यूटेशन 15 लाख, ग्रेजुएटी 11 लाख, एजीआई 7.5 लाख, जीपी फंड 16 लाख, अदर 2 लाख, और टोटल उनको मिलेगा 58 लाख। अब हम ले लेते हैं हवलदार और इक्विवेलेंट, हवलदार और उनके समकक्ष। तो उनका क्या है, मैं जल्दी में बता रहा हूँ, आप लोग भी जल्दीबाजी करते हो, लंबी वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं भी पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्टकट बना रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखें। तो हवलदार और इक्विवेलेंट, हवलदार समकक्ष, इनका लीव इंक्रीजमेंट तकरीबन 8 लाख, कम्यूटेशन 16 लाख, और ग्रेजुएटी 12 लाख, एजीआई 8 लाख, जीपीएफ 20 लाख, और अदर फंड्स 2 लाख। तो ये टोटल इनका आ जाता है तकरीबन 66 लाख। अब ले लेते हैं हम नायब सूबेदार का, नायब सूबेदार और इक्विवेलेंट, नायब सूबेदार और उनके समकक्ष। तो इनका जो आ जाता है लीव इंक्रीजमेंट 9 लाख, कम्यूटेशन 18 लाख, ग्रेजुएटी 14 लाख, एजीआई 9.5 लाख, और जीपीएफ 22 लाख, अदर आ जाता है इनको 2 लाख मिलता है, और तक इनको मिलता है 2.5 लाख। तो टोटल इनका आ जाता है तकरीबन 75 लाख। अभी हम सूबेदार साहब का लिखते हैं। सूबेदार का जो लीव इंक्रीजमेंट है वो 10 लाख, कम्यूटेशन 19 लाख, ग्रेजुएटी 16 लाख, एजीआई 11 लाख, जीपीएफ 25, अदर 2.5 लाख। तो टोटल इनका हो जाता है 83,50,000 के समथिंग। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।